अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे। ही वॉज द 5th सिख गुरु, यह 5वें सिख गुरु था। ही प्रूव्ड टू बी द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ सिखिज्म, उन्हें सिख धर्म का वास्तविक ऑर्गेनाइजर, संगठनकर्ता सिद्ध हुए। वह सिख धर्म के वास्तविक संगठनकर्ता सिद्ध हुए। गुरु एनरिच्ड सिखिज्म विद रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइट्स, गुरु ने धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ सिख धर्म को संपन्न किया। जहांगीर सेंटेंस्ड हिम टू डेथ एज ही हैड ब्लेस्ड हिज रिबेल खुसराव, जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दिया क्योंकि उन्होंने उसके विद्रोही खुसराव को आशीर्वाद दिया था। सिखिज्म बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ड्यू टू हिज वर्क सच एज compilation of Adi Granth, providing a practical form to Masad system, sending disciples to foreign countries for collection of grants, etc. सिख धर्म फाइनेंशियली मीन्स आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन गया उनके कार्यों के कारण, जैसे कि आदि ग्रंथ का संग्रहण, मसद प्रथा को व्यवहारिक रूप देना, दान को पाने के लिए शिष्यों को विदेशी देशों में भेजना। इनके द्वारा सिखिज्म, जो सिख धर्म था, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया। अर्जुन देव सैक्रिफाइस ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्म द सिक्स, अर्जुन देव की जीवन का बलिदान ने सिखों को बदल दिया। किस रूप में बदल दिया? इनटू ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, उनको एक मजबूत सैन्य शक्ति में बदल दिया। अर्जुन देव्स martyrdom was a landmark incident in history of Sikhism. अर्जुन देव का शहीद होना सिख धर्म के इतिहास में युगांतकारी घटना थी, due to which the peaceful Sikhs became the proponents of armed struggle, जिसके कारण शांतिप्रिय सिख सैन्य संघर्ष के प्रोपोनेंट मीन्स प्रस्तावक बन गए। सिक्स नाउ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मिलिट्री यूनियन, सिख अब एक सैन्य संघ में बदल चुका था। अर्जुन देव सन गुरु हरगोबिंद सिंह बिकेम द 6th सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव के पुत्र गुरु हरगोबिंद सिंह 6ठे सिख गुरु बन गए। He adopted 2 swords in place of सैली, a wooden chain. उन्होंने सैली, जो कि एक लकड़ी की चेन हुआ करती थी, उसकी जगह 2 तलवार धारण किए। One sword represented a religious seat named Piri, and the other sword represented a political designation named Miri. एक तलवार पीरी नामक धार्मिक गद्दी को दर्शाती थी और अन्य तलवार मीरी नामक राजनीतिक पद को दर्शाती थी। In place of grants, he started receiving arms and ammunitions. दान के स्थान पर उन्होंने अस्त्र और शस्त्र लेना शुरू कर दिया। He built premises near each temples which had tall seats. उन्होंने मंदिरों के पास, हर मंदिर के पास भवन बनाया जिसमें एक ऊंचा तख्त हुआ करता था। This was built in 1699 AD. यह 1699 ईस्वी में बनाया गया था। This came to be known as अकाल तख्त, यह अकाल तख्त के रूप में जाने जाना लगा।
This emerged as the symbol of political sovereignty of the Sikhs. यह सिखों के राजनीतिक श्रेष्ठता के चिन्ह के रूप में उभरा. Jahangir tried to collect Guru Arjan Dev's financial dues from Guru Hargobind. जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद से गुरु अर्जन देव के आर्थिक जुर्माने लेने की कोशिश की. ऑन हिज रिफ्यूजल, उनके मना करने पर, हरगोबिंद वॉज imprisoned in a jail in ग्वालियर फोर्ट. हरगोबिंद को ग्वालियर किले के जेल में बंदी बना दिया था. Also, Hargobind had started the work of giving military form to Sikhism. Yet the later Guru Har Rai, Hari Kishan and Tej Bahadur performed the work of propagating Sikhism only. हालांकि हरगोबिंद ने सिख धर्म को सैन्य रूप देने का काम शुरू कर दिया था, यद्यपि बाद के गुरु हर राय, गुरु हरकिशन और तेज बहादुर ने सिर्फ सिख धर्म का प्रचार का कार्य ही किया. When Tej Bahadur refused to adopt Islam, Aurangzeb ordered to chop his head off. जब तेज बहादुर ने इस्लाम को धारण करने से मना कर दिया, औरंगजेब ने उनका सिर कटवाने का आदेश दिया. For him it is said that he gave off his head, but not his religion. उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपना सिर दे दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं. In Chandni Chowk at Delhi, his memorial is renowned as शीश गंज गुरुद्वारा. दिल्ली के चांदनी चौक में उनका स्मारक शीश गंज गुरुद्वारा के रूप में प्रसिद्ध है.